कहानी की शुरुआत में भी साइमंड्स को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड इलिसा के साथ गपागप कर रहा होता है। दोस्तों साइमंड्स और इलिसा लिव इन में रहते हैं और ये ज्यादातर टाइम गपागप ही करते हैं। लेकिन आज साइमंड्स को इलिसा के साथ अपने घर जाना था, इसलिए दोनों जल्दी अपना गपागप का प्रोग्राम खत्म कर लेते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों वैसे ये दोनों पेशे से आर्टिस्ट है जो पेंटिंग बनाते हैं। रास्ते में साइमंड्स एक पेंटिंग बनाता है जिस पेंटिंग में एलिसा ने साइमंड्स का खीरा पकड़ा हुआ होता है, जिस पेंटिंग को देखकर इलिसा बहुत ज्यादा खुश होती है। ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर हमें पता चलता है आज साइमंड्स के पापा का 60वां बर्थडे है और उनके घर पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे जो सब एक जगह इकट्ठा होकर भगवान को धन्यवाद कर रहे थे। जिसके बाद वो सब पार्टी करते हैं। तभी कुछ रिश्तेदार साइमंड्स के पास जाकर उसकी लाइफ के बारे में पूछ रहे होते हैं और उसके मजे ले रहे होते हैं। लेकिन तभी उसके पापा कार्ल वहाँ आ जाते हैं जो साइमंड्स को उधर से ले जाते हैं। उसके बाद साइमंड्स देखता है कि उसकी मॉम और एलिसा घुल मिल गए थे और वो दोनों काफी अच्छे से बात कर रहे थे। तभी साइमंड्स की नजर अपनी स्टेप मॉम पर पड़ती है जो साइमंड्स को ही देख रही होती है। जिसके बाद साइमंड्स भी उसे ताड़ने लगता है और हमें उसके देखने के नजरिए से पता चलता है कि साइमंड्स भी अपनी स्टेप मॉम को पसंद करता है। लेकिन साइमंड्स की रियल मॉम स्टेप मॉम सोल्जा से खुश नहीं थी। ये बात साइमंड्स भी समझ गया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी सब मिलकर खुशी खुशी केक काटते हैं। इसके बाद जब साइमंड्स अपनी गर्लफ्रेंड इलिसा से गले मिल रहा होता है तब उसकी रियल मॉम एग्नेस किचन में कुछ सामान लेने के लिए गई हुई थी जो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद साइमंड्स अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें संभालता है। तभी वहाँ साइमंड्स के पापा कार्ल भी आ जाते हैं जो कि पेशे से एक डॉक्टर होते हैं जो एग्नेस को होश में लेकर आते हैं। लेकिन इस घटना के बाद पार्टी वहीं खत्म हो जाती है। जिसके बाद साइमंड्स भी एलिसा के साथ वापस शहर चला जाता है। रास्ते में साइमंड्स अपनी मॉम की तबीयत को लेकर थोड़ा दुखी था, जिस दुख को दूर करने के लिए एलिसा रात भर साइमंड्स को शर्म सुख का आनंद देती है। सुबह साइमंड्स एलिसा को अपनी नई पेंटिंग्स दिखाता है जिन पेंटिंग्स की एलिसा काफी ज्यादा तारीफ करती है। तभी साइमंड्स की मॉम एग्नेस वहाँ आ जाती है और साइमंड्स को बताती है कि वो कार्ल के साथ एक लंबे वीकेंड के लिए घूमने जा रहे हैं और ऐसे में साइमंड्स को घर आकर अपने पापा कार्ल के क्लिनिक को संभालना है। जिसके लिए साइमंड्स तैयार हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि इसी बहाने उसके मॉम डैड पास आ जाएंगे। इसके बाद साइमंड्स अकेले ही घर के लिए निकल जाता है क्योंकि एलिसा काफी ज्यादा बिजी होती है, वो साइमंड्स के साथ नहीं जाती। साइमंड्स के घर पहुंचने के बाद कार्ल उसे सारी बातें समझा देता है कि उसे क्या क्या काम करना है और किन चीजों के नोट बनाकर रखने हैं। जिसके बाद कार्ल और एग्नेस घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को साथ में जाता देखकर सोल्जा खुश नहीं होती। जिसके बाद साइमंड जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करता है और पार्क में बैठकर अपने कजन्स को मस्ती करते हुए देखता है। तभी उसके पास उसकी स्टेप मॉम सोल्जा भी आकर बैठ जाती है। जिसके बाद वो उसके प्रोफेशनल के बारे में कुछ पूछने लगती है जो साइमंड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद जब किचन में सोल्जर कॉफी लेने आती है तो साइमंड सारी कॉफी फेंक देता है और अपने रूम में आ जाता है। रात को साइमंड्स कुछ पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ पेंटिंग नहीं बना पाता क्योंकि उसका खीरा एलिसा के संतरों को याद कर रहा होता है। अगली सुबह साइमंड देखता है कि सोल्जर उसके पापा कार्ल से गुस्से में कुछ बात कर रही होती है। जिसके बाद कार्ल साइमंड को कॉल करता है, उसे बोलता है कि तुम सोल्जर से अच्छी तरह से पेश आओ, वो तुम्हारी मदर है। जिसके बाद साइमंड क्लिनिक में जाकर अपने अंकल के साथ कुछ काम करता है। इसके कुछ देर के बाद वो सोल्जा के पास माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि उनसे मिलने कोई आया हुआ है, इसलिए वो उस टाइम माफी नहीं मांग पाता। लेकिन कुछ देर के बाद वो सोल्जा से माफी मांगता है, लेकिन सोल्जा काफी ज्यादा परेशान होती है और वो बोलती है कि मैं अपनी लाइफ से परेशान हो गई हूँ। ये कहकर वो साइमंड्स के गले लग जाती है। तभी उन दोनों के बीच एक जोरदार चुम्बन होता है, लेकिन इससे आगे कोई बात बढ़े दोनों अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन इसके बाद से ही साइमंड सोल्जा के ख्यालों में खोया रहता था और वो किसी भी बहाने सोल्जा से बात करना चाहता था। लेकिन वो देखता है कि सोल्जा उसके अंकल के साथ कुछ काम के लिए बाहर गई हुई है। तभी एक कोरियर वाला सोल्जा के लिए फ्लावर लेकर आता है। उन फ्लावर को कार्ल ने भेजा था, लेकिन साइमंड्स बड़ा हरामी होता है, वो उन फ्लावर को पार्क में ले जाकर छुपा देता है। अब हमें साइमंड्स के इरादे पता चलते हैं कि वो अपने खीरे की गर्मी सोल्जा पर निकालना चाहता था। इसी बीच वो एलिसा से मिलने जाता है, लेकिन वो वहाँ भी सोल्जा के बारे में ही सोच रहा होता है। उसे ये भी पता नहीं चलता कि एलिसा अपने टकलू कलीग के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रही थी। उसका पूरा ध्यान सोल्जा पर चढ़ाई का था। इसके बाद एक दिन साइमंड्स क्लिनिक में कुछ काम कर रहा होता है, तभी वहाँ सोल्जा आती है जो कुछ फाइल निकालती है। लेकिन जैसे वो झुकती है साइमंड्स उसके पीछे देखने लगता है और उसी दिन लकीली उसके अंकल और उनकी मेड भी बाहर चली जाती है। जिसके बाद साइमंड सोल्जा के केबिन में जाकर उसको एक जोरदार चुम्बन करता है। जिसके बाद सोल्जा पूरे मूड में आ जाती है।
जिसके बाद हम एक जोरदार गपागप उन दोनों के बीच देखते हैं। इस गपागप के बाद उन दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा हो गया था और साइमंड्स के चेहरे पर भी एक अलग सी खुशी रहती थी, लेकिन उसे जल्दी ये लगने लगा था कि उसने एलिसा के साथ गलत किया है और वो उसे धोखे में नहीं रखना चाहता था। जिसके बाद वो एक दिन एलिसा को लेकर क्लब में जाता है और वहाँ उसे सारी बात बताता है कि एक दिन मैंने अपनी स्टेप मॉम के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेला था। इस बात को सुनकर एलिसा को काफी ज्यादा बुरा लगता है, मानो एलिसा का विश्वास ही साइमंड से उठ गया था। जिसके बाद एलिसा गुस्से में क्लब से चली जाती है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी ठर के साइमंड सोल्जर के बेडरूम में जाता है और आज फिर उसके साथ गपागप करता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और वाइन भी पीते हैं। जिसके बाद साइमंड सोल्जर के बेडरूम में ही सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कार्ल वेकेशन से वापस घर आ गए थे, लेकिन उनके आने से पहले ही साइमंड अपने कपड़े लेकर सोल्जर के रूम से निकल जाता है। घर में सब कुछ नॉर्मल था और कार्ल को भी उनकी एक्टिविटी देखकर उनके ऊपर शक नहीं होता। लेकिन अब हम देखते हैं कि साइमंड की मॉम एग्नेस को साइमंड और एलिसा के ब्रेकअप के बारे में पता चलता है। जब एग्नेस साइमंड से पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई है, तब साइमंड एग्नेस को सारी बात बताना चाहता है, लेकिन वो बता नहीं पाता और वो एग्नेस के पास जाता है। तब एग्नेस उसे समझाती है कि एलिसा एक काफी अच्छी लड़की है और तुम्हें उसके साथ अपनी रिलेशनशिप खत्म नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उसे मनाने की एक और कोशिश करनी चाहिए। जिसके बाद साइमंड एलिसा से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसा नहीं मानती। वो साइमंड से काफी ज्यादा लड़ाई करती है। तभी साइमंड को पैनिक अटैक आता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जब वो होश में आता है तो उसके पास उसके पापा काले बैठे हुए होते हैं, जो उसे समझाते हैं कि अगर एलिसा उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती तो तुम अपने आप को दुखी मत करो, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। साइमंड अपने पापा की बात से सहमत होता है और वो एलिसा को भूल जाता है। उसके बाद हम एक दिन देखते हैं कि कार्ल की बुक लॉन्च हो रही थी, जहाँ पर साइमंड्स का पूरा परिवार साथ में था और यहीं हम सोल्जर को देखते हैं जिसके हाथ में एक बच्चा होता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, ये बच्चा कार्ल का नहीं होता, ये बच्चा तो सोल्जर साइमंड्स का होता है, जिस पर कार्ल के नाम की मोहर लगी हुई होती है। और दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है।